2026 में आप सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपको किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। और सीयूटी के एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज शामिल हो रही होती हैं और सबके पेपर पैटर्न्स अलग हो रहे होते हैं, सबके यहां पर मेरिट बनाने की क्राइटेरिया अलग होती है। तो हमारे लिए बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। 4 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा। इन 4 क्वेश्चंस का अगर आपने अपना जवाब तैयार कर लिया तो आपका यहां पर सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होगा वो क्लियर हो चुका होगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम जिस भी स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी कोर्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उसके मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हों। अभी आप सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर चलोगे, बाय चांस अगर आपका मार्क्स किसी तरीके से कुछ भी ऊपर नीचे खराब हो गया तो फिर आपके लिए सारे ऑप्शन, सारे गेट जो है वो बंद हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारे पास यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो ओपन रहें। तो आज के इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड सारी क्लैरिटी मैं दूंगा ताकि आपकी तैयारी यहां पर एक बेहतर तरीके से जो है वो शुरू हो सके यहां पर, और आप बहुत फोकस्ड रहो कि मुझे यही पढ़ना है। नहीं तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट रहता, सर ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये कैसे पढ़ूं, इसको कैसे करूं, ऐसे बहुत सारी बातें मन में चल रही होती। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सब्जेक्ट सिलेक्शन पढ़ने वाले नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमारे फॉर्म में भरने वाले होते हैं ताकि हम एलिजिबिलिटी को यहां पर क्रॉस कर सकें। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा और ताकि आपको यहां पर पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है वो मिल सके। सबसे पहले अगर आपको यहां पर अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड काम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आपको यहां पर अपने आप से 4 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा? पहला क्वेश्चन होगा कि भैया आप अपना ग्रेजुएशन किस कोर्स में करना चाहते हो। मतलब आपको आगे चल के बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, बीफार्मा, बीसीए, जो कोई भी कोर्स करना हो। बहुत सारे कोर्स जो है वो सीयूटी के थ्रू यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे यही करना है यहां पर, या ये तो क्लियर हो कि मुझे ह्यूमैनिटीज के सेक्टर में जाना, साइंस के सेक्टर में जाना। अब साइंस के सेक्टर में मुझे बीएससी करना है, बीटेक करना, बीफार्मा करना, बीएससी नर्सिंग करना, बीसीए करना, नहीं क्लियर है, लेकिन ये क्लियर है कि मुझे साइंस के सेक्टर में जाना है, तो काम चल जाएगा आपका। एटलीस्ट ये तो क्लैरिटी आपके मन में होनी ही चाहिए यहां पे। दूसरा प्रश्न आप पूछोगे कि भैया जो मैं कोर्स करना चाहता हूं, मैं बीएलएलबी करना चाहता हूं, तो मेरे ये बीएलएलबी कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में यहां पर शामिल है वो मुझे यहां पर पता होना चाहिए कि सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्टिंग हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप मालवी एकेडमी ऐप ओपन करोगे और आप हमारे जिस भी आप कोर्स की बात कर रहे हो उसके बैच में आप जाओगे, उसके पैकेज में आप जाओगे, तो वहां पर आपको पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको बीएलएलबी की यूनिवर्सिटी लिस्ट चाहिए तो आप लॉ वाले में जाओ, आपको साइंस के किसी कोर्स का चाहिए तो साइंस वाले में जाओ, बीटेक का चाहिए तो बीटेक वाले कोर्स में जाओ, आपको बीए की यूनिवर्सिटी लिस्ट चाहिए तो आप ह्यूमैनिटीज वाले कोर्स के अंदर जाओ। तो ऐप में जाओगे, सब कुछ फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से देख सकते हो। तो ये चीज आप यहां पर क्लियर कर लो कि भैया जैसे मेरा बीए का कोर्स है तो मेरे पास बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू कहां पर ये अवेलेबल है। इसके बाद आप ये देखो कि जो आपने यूनिवर्सिटी चूज किया है वहां के कोर्स का पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न का मतलब यह हुआ कि वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स में एडमिशन किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर मेरिट बनाएगी। लैंग्वेज, जीएटी डोमेन में से किन किन सब्जेक्ट से यहां पर वो मेरिट बनाएगी। जैसे बीएचयू में बीए के लिए लैंग्वेज और जीएटी से मेरिट बन रही होती है, बीएलएलबी में भी लैंग्वेज और जीएटी से, बीएससी में पीसीएम, पीसीबी, ऐसे। डीयू में जाओगे तो वहां पर ह्यूमैनिटीज में 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, ऐसे ऑप्शंस वहां पर मिल रहे होते हैं। तो ये क्लैरिटी पहले हमको करना जरूरी है कि वहां पर पेपर पैटर्न क्या है वहां के, ठीक है। अब जब हमको वहां का पेपर पैटर्न, वहां का मेरिट कैसे बनेगा ये पता चल जाएगा, देन आपको यहां पर ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करना है जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए यहां पर जो है वो एलिजिबल हो जाओ। जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल दिखा देता हूं। ये 4 क्वेश्चंस अगर आपने अपने आप से पूछे, आपके पास इसके आंसर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, मान लीजिए कि मैं यहां पर जो है वो बातचीत अभी पहले यहां पर बीए के लिए करना चाहता हूं।
अब देखो, अगर मैं बीए करना चाहूंगा बीएचयू से, तो एक लैंग्वेज और एक जीएटी मेरिट बनेगी। लैंग्वेज पर कोई बाउंडेशन नहीं है, हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी ले सकता हूं। डीयू में क्या है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, कोई बाउंडेशन नहीं लैंग्वेज पे, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। अब 2 लैंग्वेज में और 3 डोमेन में, 2 डोमेन में एक बात बहुत कॉमन है कि आपके क्लास 12th के पढ़े हुए जो सब्जेक्ट होंगे वही आप यहां पर ले सकते हो। डीयू में ये स्पेशल क्राइटेरिया हो गई। तो जो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आप यहां पर नहीं सोच सकते हो। जीएटी एक्सक्लूड कर दो, लैंग्वेज और जीएटी, लैंग्वेज और डोमेन के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। एयू क्या बोलता है, एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जीएटी। जेएनयू क्या बोलता है, इंग्लिश और जीएटी यहां पर बोलता है, उसने लैंग्वेज में फिक्स कर दिया। एएमयू में भी ऐसे लैंग्वेज फिक्स कर दिया गया होता है, इंग्लिश यहां पर। अब जहां पर इंग्लिश उसने बाउंड कर दिया, बांध दिया आपको, अब वहां पर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, वहां पर आपको इंग्लिश ही लेना होगा। अब देखो, अगर मैं इन सब का एक कंक्लूजन निकालूं तो सबसे पहले अगर मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में जाता हूं तो देखो, लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश इसलिए नहीं ले लेंगे कि जेएनयू की एलिजिबिलिटी क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग यहां पर इंग्लिश तब लेंगे जब इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप हिंदी ही चूज करो। भले 1-2 यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटीज के जो है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप भले पार ना कर पाओ, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाओगे, उसमें अच्छा कर नहीं पाओगे, उसको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्रॉस करने के लिए लेकर करोगे क्या, मेरिट तो हाई जाएगी, हो तो पाएगा नहीं आपका। तो इस बात का बहुत ध्यान देंगे यहां पर, ठीक है। तो चलिए, लैंग्वेज में क्लियर हो गया कि हमारी अगर ऐसा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी इंग्लिश बराबर है, 19-20 का अंतर, तो इंग्लिश चूज कर लो, ताकि आप भाई जेएनयू या और भी यूनिवर्सिटी जहां पर इंग्लिश डिमांड की जाएगी उनको आप यहां पर एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर ले जाओगे, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई, जीएटी आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बीएचयू भी छूट जाएगा, जेएनयू भी छूट जाएगा, एयू भी छूट जाएगा। तो जीएटी लेना बहुत कंपलसरी है। अगर मैं डीयू में बात करूं, जब डीयू में आप बीए प्रोग्राम में आते हो तो वहां पर आपको एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जीएटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जीएटी ले लोगे तो डीयू के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे, डीयू के भी आप एलिजिबिलिटी क्रॉस कर रहे हो। तो अगर हम एक ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो एक लैंग्वेज, तीन डोमेन और एक जीएटी आप यहां पे ले लो। अगर आप इतने सब्जेक्ट की तैयारी करोगे तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं ये कह सकता हूं, अगर आप इंग्लिश ले लोगे तब तो आप 100% के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर हिंदी ले लोगे तो आप यहां पर 90 से 95% यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हमारे लिए 3 डोमेन इसलिए कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि हमको यहां पर डीयू की एलिजिबिलिटी क्रॉस करनी है। अगर आप चाहो तो आप 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन और एक जीएटी तैयार कर लो, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन और एक जीएटी तैयार कर लो, तो भी आप यहां पर डीयू के अलावा बाकी सबकी एलिजिबिलिटी को यहां पर आप क्रॉस कर रहे होगे। तो ये भी आपके लिए बेहतर तरीका होगा। बस ये ध्यान देना कि आपके 12th में ही, मतलब 12th में वो डोमेन्स आपके पढ़े होने चाहिए, वो लैंग्वेज आपके पढ़े होने चाहिए, नहीं तो फिर डीयू यहां पर आपका छूट जाएगा। इस बात का यहां पर ध्यान देंगे। अब कोई कहेगा सर हम 12th में पीसीएम से थे तो क्या हम डीयू से बीए नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन फिर आपको पीसीएम से ही यहां पर फाइट करनी पड़ेगी और वो फाइट बड़ी मुश्किल होती है, आपको ये समझना चाहिए यहां पे। अब देखो, जैसे मैं साइंस में आता हूं, यहां पर बीएससी के लिए अगर मैं बात करूं तो बीएचयू में कहता है पीसीएम या पीसीबी से मेरिट बनाएगा। डीयू में जो मेरिट बनती है वो पीसीएम पीसीबी से ही बनती है, लेकिन लैंग्वेज को अपीयर करना जरूरी है, मतलब लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अटेम्प्ट मतलब सिर्फ पेपर, सिर्फ एग्जाम में बैठ जाओ लैंग्वेज के, बस आप यहां पे मार्क्स कितने आएंगे इससे कोई मतलब। मेरिट पीसीएम पीसीबी से ही बनेगी आपकी। सर कह रहे हो आप तो प्लस में लैंग्वेज लिखो, ये प्लस लिखा गया है मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स करना चाहोगे, देन आपको यहां पर लैंग्वेज का मार्क्स जोड़ा जाएगा, पीसीएम प्लस लैंग्वेज का मार्क्स यहां पे। तो अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप लैंग्वेज की तैयारी करो यहां पे, ठीक है। अब मैं बताता हूं अभी आपको करना क्या है यहां पर। अब यहां पर अगर हम बात करें एयू में तो एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन्स यहां पर मेरिट बनेगी। क्या करना है बीएससी के लिए, ध्यान सुनो, आपको जो फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी वो पीसीएम या पीसीबी डोमेन की करनी है, ठीक। लैंग्वेज और जीएटी दोनों आप यहां पर अपने फॉर्म में, जब आप सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो अप्लाई करोगे आप लैंग्वेज और जीएटी दोनों,
उसको भी आप फॉर्म में भरोगे, लेकिन पढ़ोगे किसको? पीसीएम पीसीबी को। लास्ट टाइम पे क्या करना है, आप लैंग्वेज जो होगा वो यहां पर लास्ट टाइम पे एक बार जो है वो लैंग्वेज को यहां पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? लैंग्वेज को एक बार यहां पर पढ़ लीजिएगा लास्ट टाइम पे, मतलब क्रैश कोर्स के टाइम पे होता है ना, रिवीजन कराया जाता है मिनिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स में, तब आप कर सकते हो। या अगर अभी आपके पास समय है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के वो भी आप यहां पर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान देना कि फोकस करना है पीसीएम पीसीबी पे, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूर है लैंग्वेज जीएटी। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज भरते ही नहीं है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, और ना भरने की वजह से, उनके सिर्फ ना भरने की वजह से वो एलिजिबिलिटी नहीं क्रॉस कर पाते हैं। और जबकि अगर आप सिंपली सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी पेपर भर देते हो ना, उतना मार्क्स पा जाओगे जितना आपको एलिजिबिलिटी क्रॉस करने के लिए चाहिए। या मैं ये कह दूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे लैंग्वेज और जीएटी में बिना पढ़े हुए। यकीन नहीं आता है, बहुत सारे आपके पुराने बच्चे होंगे, उनसे बात कर लेना, उनको वो खुद आपको बता देंगे कि यहां पर क्या चीजें हैं। अब जैसे कोई ये चाहता है कि भाई उसको डीयू से बीटेक करना है, डीयू से बीटेक में लैंग्वेज, मैथ्स डोमेन और जीएटी का यहां पर मेरिट बनती है। अगर स्पेशली आप डीयू से बीटेक ही करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है वो एक मैथ्स डोमेन पढ़ेंगे, जीएटी पढ़ेंगे और लैंग्वेज पढ़ेंगे। अब अगर आप स्पेसिफिक हो चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसे ही तैयारी करोगे। अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूं तो यहां पर लैंग्वेज जीएटी का महत्व नहीं है, आप लैंग्वेज जीएटी सिर्फ अटेम्प्ट कर दो, लेकिन आपको पीसीएम पीसीबी या एबीसी की तैयारी करनी होगी एज पर योर 12th सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसा आपका 12th का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, 12th में अगर पीसीएम है तो पीसीएम की तैयारी करो, पीसीबी तो पीसीबी की तैयारी करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आईसीएआर के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाओगे अगर आपने यहां पर 12th के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलावा कोई दूसरे सब्जेक्ट की यहां पर तैयारी कर लिया तो। बीकॉम में अगर मैं बातचीत करूं तो बीएचयू क्या बोलता है? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जीएटी से मेरिट बनाएगा। डीयू क्या बोलता है? लैंग्वेज और 3 डोमेन से मेरिट बनाएगा। इन 3 डोमेन में एक मैथ्स भी आप ले सकते हो या एक अकाउंटेंसी, मतलब इन 3 डोमेन में एक फिक्स कर लो, या तो मैथमेटिक्स रहेगा आपका और या तो यहां पर अकाउंटेंसी रहना चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई एक, बाकी 2 डोमेन कोई भी आपका यहां पर चलेगा। और एयू कहता है लैंग्वेज एक डोमेन और एक यहां पर जीएटी। ओवरऑल कंक्लूजन क्या भाई? एक लैंग्वेज, 3 कॉमर्स डोमेन और प्लस यहां पर जीएटी लेना पड़ेगा, मजबूरी है। जैसे अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स आपने ले लिया यहां पर, इससे क्या होगा कि आप ओवरऑल यहां पर जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी भी क्रॉस कर लोगे और फाइट भी सब में कर रहे होगे। अब कोई ऐसा ही नहीं मुझे बीएचयू से ही बीकॉम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अकाउंट, बिजनेस और जीएटी की तैयारी करो। आप लैंग्वेज छोड़ सकते हो, इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो यहां पर, लेकिन जैसे डीयू के लिए जाओगे तो मजबूरी आपको करना ही पड़ेगा यहां पे, ठीक है? तो ये इस तरीके के यहां पर ऑप्शंस बनेंगे। यहां पर जीएटी छोड़ दोगे तो बीएचयू, एयू ये सारे आपके छूट जाएंगे यहां पर। तो जैसा आप यहां पर चाहो वैसा चूज कर सकते हो। बीएलएलबी क्या है? हर जगह लैंग्वेज प्लस जीएटी से मेरिट बन रही है। हाँ, अगर मैं एयू में बात करूं, एयू में नहीं, एयू में यहां पर आपका एक डोमेन भी यहां पर जुड़ेगा। अब यहां पर देखना, एक यहां पर आपका डोमेन, और ये डोमेन किसी का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएचयू में लैंग्वेज अब देखो यहां पर ये कंपलसरी हो गया कि लैंग्वेज जीएटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन भैया एक डोमेन भी पढ़ लीजिएगा ताकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप यहां पे क्रॉस कर सकें। एक ह्यूमैनिटीज डोमेन आप कम से कम एटलीस्ट तैयार करके चलो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कोई तो एक आपके पसंद का होना चाहिए जहां से आपका काम यहां पर चल सके। तो लैंग्वेज जीएटी देना ही देना, एक ह्यूमैनिटीज डोमेन भी आप दे दोगे। अब जो बीए के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी, अब जैसे मान लो अगर आप लैंग्वेज जीएटी और 3 डोमेन तैयार कर रहे हो तो 110% है कि आप यहां पर जो है वो ह्यूमैनिटीज वाला भी क्रॉस कर रहे होगे और यहां पर ये बीएलएलबी लॉ वाला भी यहां पर जो वो आप क्रॉस कर रहे होगे, ठीक है? ये आपकी बात आएगी। लेकिन वही है कि भैया डीयू के एक स्पेशल क्राइटेरिया पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट में उन्हीं सब्जेक्ट का आप पेपर देंगे जो आपके 12th बोर्ड में दिए हों। अभी मैंने बताया ना 12th बोर्ड की क्राइटेरिया इनके यहाँ बहुत स्ट्रांग है। जैसे अगर आपने सीयूईटी में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया और बोर्ड में पीसीएम था तो आप डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो इसी चीज का आपको यहां पर ध्यान देना है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने एक कंक्लूजन देकर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की पूरी क्लैरिटी भी दे दिया, हर एक कोर्स वाइज यहां पर सारी चीजें क्लियर कर दिया। आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स, आप बीसीए करना चाहते हो, आप बीफार्मा करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, सभी की यूनिवर्सिटी लिस्ट, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके यहां पर टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट, वो सारी चीजें कोर्स वाइज एकदम
सिस्टमैटिकली अरेंज्ड वे में रखी जा चुकी हैं। आप ऐप में जाओगे, उस पर्टिकुलर कोर्स में जाना, आप वहां से चेकआउट करोगे, सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम आपके लिए एकदम सर पिक्चर एकदम क्लियर आपको दिखने लगेगी, ट्रांसपेरेंसी होने लगेगी। तो आप जल्दी से क्लियर कर लो कि आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हो और कौन से कोर्स को, और आप कौन से सब्जेक्ट का यहां पर आपने चुनाव किया है, किन सब्जेक्ट को आपने यहां पर सेलेक्ट किया है अपनी तैयारी के लिए। तो सीयूटी 2026 की तैयारी मालवीय एकेडमी पर जो वो शुरू हो चुकी है, उमंग बैच आ चुका है, क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। तो आप बहुत जल्दी से इसमें एनरोल्ड कर लें ताकि आपकी एक भी क्लास जो है वो पीछे ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।